प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सेवकाई में जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और हम इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में एक छोटी सी कहानी आप सबको बताऊंगा और उसके बाद में वचन मनन की ओर हम जाएंगे मेरे प्रियो, और हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज की पिता शॉर्ट स्टोरी के द्वारा, हालेलुया, वचन मनन के द्वारा पिता आपकी पवित्र आत्मा मुझसे और सबसे बातचीत करे पिता परमेश्वर। हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस पिता, हर एक पैराग्राफ पिता आपके वचन के आधार पर हो। हालेलुया। आप कार्यकारी दया करिए पिता। आज की शॉर्ट स्टोरी को सुन के, वचन को सुन के लोग आपको उद्धार करता स्वीकार करें और बपतिस्मा अपने जीवन में मन फिराएं पिता परमेश्वर, आपके करीब आने पाए पिता। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आप उन्हें चंगाई दीजिए। जो पिता जिनको देखने में दिक्कत है पिता, कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, आप उन्हें चंगाई प्रदान करिए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, एक छोटा सा गांव था दो पहाड़ के बीच में, और वहां पे एक महिला रहती थी जो मेरे प्रियो विधवा थी, और उस महिला का एक बेटा था। वो महिला का नाम था मिरियम और उसके बेटे का नाम इलियास था। मेरे प्रियो, जो इलियास था वो अपने जीवन में, आत्मिक जीवन से दूर चला गया था। वो अपने जीवन में भटक गया था मेरे प्रियो, बुरी संगति में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, गलत गलत बातों में वो पड़ गया था। तो मिरियम जो उसकी इलियास की जो माँ थी मेरे प्रियो, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई कि मेरा बेटे को, वो प्रार्थना करती थी, रोती थी रात भर कि प्रभु आप मेरे बेटे को वापस लेकर आओ, मेरा बेटा प्रभु में वापस आ जाए, घर वापस आ जाए। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा होता है, मिरियम अपनी दोस्त के पास जाती है, पास में ही, उस दोस्त का नाम था रूथ। वो मेरे प्रियो बहुत विश्वास में आगे थी, बहुत प्रार्थना करती थी मेरे प्रियो। वहां पे जाके चाय पी उसने, मिरियम ने, रूथ ने चाय उसके लिए बनाई और वो लोग बैठ के चर्चा करने लगे। और इतने में मेरे प्रियो मिरियम ने अपने दुख को उसे बताया, अपनी परेशानी को रूथ को बताया। मेरे प्रियो, रूथ ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि आज रात हम अलग प्रार्थना नहीं करेंगे, अलग अलग होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, मगर आज रात हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं वचन में, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 18:19, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे इस वचन को, मत्ती 18:18 को रूथ ने और मिरियम ने क्लेम किया प्रार्थना में। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, उनने जो, हालेलुया, इलियास के ऊपर जो दुष्ट की शक्ति आ गई थी, उसका मन, उसकी आंखें बंद हो गई थी, उनने उसको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में बांधा। मेरे प्रियो, जो दोनों थी, रूथ और मिरियम, इलियास के जब प्रार्थना कर रही थी, बड़ी आशा से तो प्रार्थना कर रही थी, मगर उनने पवित्र आत्मा की सामर्थ का, पवित्र प्रभु के अधिकार का उपयोग किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई, वो रोज ऐसी एकजुट साथ में बैठ के, मेरे प्रियो, हालेलुया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं, परमेश्वर के वचन में वायदा है मेरे प्रियो। तो वो रोज इकट्ठा होती थी दोनों और प्रार्थना करती थी मेरे प्रियो। इसके फल स्वरूप में मेरे प्रियो, कुछ ही हफ्तों बाद मेरे प्रियो, जब वो लोग प्रार्थना कर रही थी शाम के वक्त, हालेलुया, तो जो इलियास था, मिरियम का बेटा था, इलियास एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाके और बहुत उदास हुआ, बहुत व्याकुल हुआ, बहुत डर उसके अंदर आ गया। मेरे प्रियो, जब डर हमारे अंदर आता है, निराशा हमारे जीवन में आती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो दुष्ट की ओर से है, अंधकार की ओर से है। और वो बहुत ही उदास हुआ, मगर एक बहुत इसको ठंडक उसके जीवन में, उसको अपने जीवन में लगी। हालेलुया, मेरे प्रियो, फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, उसको समझ में आया उसकी माँ का महत्व। हालेलुया, परमेश्वर का महत्व, वचन क्या कहता है, उसको ये समझ में आया। उसको याद आया मेरे प्रियो, हालेलुया, कि बचपन में वो कैसे प्रार्थनाएं करता था और अब उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, कुछ दिनों बाद, हालेलुया, मिरियम और रूथ ऐसी प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो। उसके बाद, हालेलुया, इलियास जो अपनी माँ के पास वापस गया, मिरियम के पास, और जैसे उसने दरवाजा खोला, मिरियम रोने लगी और उससे गले मिली, हालेलुया, कि मेरा बेटा
वापस आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी आंखों में उसने ज्यादा कुछ अपनी मां को नहीं बताया, मगर उसकी आंखों में ही उसकी मां को सब नजर आने लगा। हालेलुया। और अगले ही दिन से मेरे प्रियो, हालेलुया, वो लोग बहुत आनंदित हुए, परमेश्वर की महिमा करी। जगह जगह जाकर वो लोग गवाही देने लगे अपने बात। जो इलियास था वो जगह जगह जाकर गवाही देने लगा मेरे प्रियो। और अगले ही दिन से मेरे प्रियो, रूत, मिरियम और इलियास एक साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। उन्हें ये समझ में आया जो परमेश्वर के वचन में वायदा है वो सच्चा है, रियल है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उन्हें समझ में आया कि यीशु मसीह हर वक्त उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह हर वक्त उनके साथ है। और मेरे प्रियो, उनका जीवन आशीषित हो गया और वो लोग इलियास और मिरियम और रूत दूसरे लोगों के लिए भी और आशीष का कारण बनते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि आज वचन हमसे क्या कहता है। हम देखेंगे मत्ती 18 का 18, 19 और 20 में आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। फिर 20वां आखिरी वचन, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना के द्वारा, एक शॉर्ट स्टोरी के द्वारा, इस गवाही के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।